हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले बर्ड फ्लू का केस सामने आया है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कानपुर। कानपुर में बर्ड फ्लू का पहला केस। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का पहला केस कानपुर के चिड़ियाघर में मिला है। यह केस सामने आने के बाद चिड़ियाघर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। कानपुर के चिड़ियाघर में रेड जंगल फाउल प्रजाति के मृत मिले मुर्गों की मौत से बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हो गई है। इनकी पुष्टि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज भोपाल से होने के बाद शनिवार रात अफसरों ने चिड़ियाघर के सभी बाड़ों को बंद करा दिया है। इसके साथ चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए अनिश्चित काल तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में पहला जो बर्ड फ्लू का केस है वो कहां पर मिला है? कानपुर में मिला है, चिड़ियाघर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा किन राज्यों में जैविक कृषि समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश और केरल, बी है उत्तराखंड मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और डी है तमिलनाडु पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गांवों तक पहुंचाई जाएगी जैविक खेती। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूमि और कृषि संबंधी समस्याओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर समाधान तलाशेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट विभाग की ओर से प्रोजेक्ट मिला है। इसके तहत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 6 गांवों की मिट्टी में सुधार और अन्य कृषि आधारित मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कारपेट बाजार परियोजना का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भदोही, बी है मिर्जापुर, सी है सोनभद्र और डी है फिरोजाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भदोही। कालीन नगरी भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट सहित करीब 200 करोड़ की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। हाथ के हुनरमंद हस्तशिल्पियों को प्रणाम करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। अब बाजार ही उनके घर आएगा और उनकी मेहनत का पैसा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक जिला एक उत्पाद, मुख्यमंत्री स्वरोजगार, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों का विकास किया जा रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश के भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट का जो शिलान्यास किया गया है उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और एक जिला एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो ये योजनाएं दी गई हैं इनके माध्यम से उसे जोड़ा जाएगा और जो हाथ के हुनरमंद हस्तशिल्पी हैं उन्हें इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुर्गी और चूजों को लाने और बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है मेरठ और डी है आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आगरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का वायरस N5H8 मिलने के बाद आगरा जिले में एहतियात और बढ़ा दिए गए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी VS तोमर ने मुर्गी और चूजों को जिले से बाहर ले जाने और बाहर से लाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए पुलिस को जिले की सीमाओं पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो
आगरे जिले में मुर्गी और चूजों को जिले से बाहर नहीं ले जाया जा सकता और न ही बाहर से अंदर ले जाया जाएगा। और जो कानपुर में चिड़ियाघर में जो बर्ड फ्लू का पहला केस आया है तो वो कौन सा वायरस है? N5H8। ये बर्ड फ्लू का वायरस है जो कि पक्षियों में पाया जाता है। एक वायरस होता है N5H1, लेकिन वो भी होता है और ये भी है। ये पाया गया है कानपुर के जो पक्षी में बर्ड फ्लू का केस मिला है उसमें ये वायरस पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना कि कौन सा वायरस। दोनों वायरस होते हैं जो कि बर्ड फ्लू के वायरस होते हैं और दोनों पक्षियों में पाए जाते हैं। और अब आपको भी विशेष एहतियात बरतने होंगे क्योंकि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भी बर्ड फ्लू जो है उसका वायरस फैल चुका है। तो आपको भी अंडे या फिर मांस नहीं लेना है बाजार से, और अगर आप लेते हैं तो आपको मांस को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे पकाना होगा ताकि जो बर्ड फ्लू का ये वायरस है ये खत्म किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 2 फ्लाइट सर्जन स्पेस मेडिसिन का प्रशिक्षण लेने के लिए किस देश में जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है इजराइल और डी है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार भारत गगनयान अभियान के लिए स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में रूसी अनुभवों का लाभ लेने जल्द ही 2 फ्लाइट सर्जन रूस के लिए उड़ान भरेंगे। यह फ्लाइट सर्जन भारतीय वायुसेना के डॉक्टर हैं जो एरोस्पेस मेडिसिन में दक्ष हैं। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि यह फ्लाइट सर्जन जल्द ही रवाना होंगे और इन्हें रूस में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण के लिए फ्लाइट सर्जन को फ्रांस भी भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया के इलाज के लिए भारत की किस संस्थान द्वारा पहली स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी कानपुर, बी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी है आईआईटी मद्रास और डी है एम्स नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने न्यूमोनिया रोग के लिए स्वदेश में पहला टीका न्यूमोसिल विकसित किया है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को लॉन्च किया। इसके बाद ये टीका बाजार में उपलब्ध होगा। यह टीका मौजूदा समय में 2 विदेशी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टीकों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार निमोनिया के कारण भारत में हर साल 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की नियुक्ति को मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, बी है गुवाहाटी, सी है मुंबई और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। केंद्र सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की नियुक्ति को मंजूरी दी। मुख्य न्यायाधीश धूलिया ने न्यायाधीश नोंगमी कापन कोटेश्वर सिंह का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए है जे वेंकट रमू, बी है उदय कोटक, सी है प्रशांत कुमार और डी है मुकेश कुमार जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जे वेंकट रमू। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में जे वेंकट रमू ने कार्यभार संभाला है। उनकी नियुक्ति 29 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। वेंकट रमू को बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न डोमेन में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है और अब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने शहर में भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में किस अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुरी अकादमी, बी है डोगरी अकादमी, सी है कोंकणी अकादमी और डी है संथाली अकादमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोंकणी अकादमी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने शहर में भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है।
कोंकणी एक इंडो आर्यन भाषा है जो देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के मुख्य रूप से रहने वाले कोंकणी लोगों द्वारा बोली जाती है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और गोवा की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पराबैंगनी रोबोट डिवाइस का उपयोग करके हवाई जहाजों के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है स्पाइस जेट, बी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, सी है विस्तारा और डी है गो एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस एक पराबैंगनी रोबोट डिवाइस का उपयोग करके हवाई जहाजों के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस से सतहों को कीटाणु रहित करने में इसकी दक्षता के लिए NABL प्रयोगशाला द्वारा इसका परीक्षण और अनुमोदन किया गया है। इसे भारत में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी AISATS के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली कौन सी एयरलाइन है जो कि पराबैंगनी रोबोट डिवाइस का उपयोग करके हवाई जहाज के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करेगा, तो वो कौन सी है? एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 11 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछली वीडियो का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पर्वतारोही नीतीश कुमार 26 जनवरी को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर तिरंगा फहराएंगे। यह किस जिले से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी था, गोरखपुर। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए किस नगर में अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है आगरा और डी है अयोध्या। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।